हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट 3 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। और फ्रेंड्स, बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आपने पिछले वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो को प्रॉपर देखिए और सभी वीडियो का PDF डाउनलोड कर OMR शीट के साथ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अवश्य करें। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और याद रहे, ये क्लास आपको हर रोज रात 8 बजे मिलता है। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट के साथ आंसर करते जाना है ताकि आपका साथ में रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, गंडक परियोजना। याद रखना है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है, तो गंडक परियोजना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है। ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है, तो जो भी बच्चे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साल्मोनेला टाइफी। याद रखना है कि विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड के लिए किया जाता है और टाइफाइड जो है जीवाणु के द्वारा होता है और उस जीवाणु का नाम क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा। याद रखना, अगर टाइफाइड रहता तो टाइफाइड के साथ भी जा सकते थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। आपका तीसरा सवाल है, 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को देने बिल्कुल सही जवाब देगा, UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। याद रखना है, 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है, तो संयुक्त अरब अमीरात में। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है बिहार पुलिस में। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। निम्न में से कौन सा चित्र माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है, तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या जाएगा, जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, लास्ट जजमेंट। याद रखना है, बाकी तीनों पुस्तक जो है ये लियोनार्डो द विंची, याद रखना है एक नाम है लियोनार्डो द विंची द्वारा बनाया गया है तीनों पुस्तक, और लास्ट जजमेंट जो है ये माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया है। याद रखना है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी की खोज कब और किसने की थी। फटाफट से आंसर करेंगे, स्पिनिंग जेनी की खोज कब और किसने की। याद रखना है, स्पिनिंग जेनी का हिंदी मतलब होता है कताई मशीन जिससे धागा काटा जाता है। याद रखना है, उसका इंग्लिश नाम है स्पिनिंग जेनी। तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, 1765 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्ज ने किया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा, जी बिल्कुल ऑप्शन चला देगा, जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण अफ्रीका में। याद रखना है, ऑरेंज नदी किस देश में बहती है, तो दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, किसको प्रस्तुत करती है। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, जो बिहार पुलिस का पैटर्न है उसी आधार पर हम सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराएंगे, इसलिए आप लोगों को सेशन में एंड तक बने रहना है और एक भी सेशन को मिस नहीं करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, लोकसभा के स्पीकर को। याद रखना है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किसको करती है, तो लोकसभा के स्पीकर को। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है। चलिए आंसर करेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदत्त है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। और फ्रेंड्स, आपको एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बाद में आपको तैयारी करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा। याद रखना है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है किसमें, तो संविधान के अनुच्छेद 19 में। याद रखना है, ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, अगर आपको ऑप्शन में 19 एक मिले तो ये भी राइट आंसर हो सकता है। याद रखना है, 19 मिले या तो अनुच्छेद 19 एक, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वह जिला जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है। फटाफट से आंसर करेंगे। बिहार में वो कौन सा जिला है जहां वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है, तो याद रखना है वह जिला कौन सा है, तो मधेपुरा है। ऑप्शन ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करें कम तो सबसे कम कहा है, गोपालगंज, दोनों को याद रखना है। आपका अगला सवाल है, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था। फटाफट से आंसर कर देंगे, अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी कौन था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो
इसका जो राइट आंसर है, जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी का उत्तराधिकारी था। और यह भी याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का था। याद रखना है खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किया था खिलजी वंश की स्थापना। याद रखना है। आपका अगला सवाल है, इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है, आंसर करेंगे किस तिथि को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स डे। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है, जो भी बच्चे लाइव चैट में जी बिल्कुल ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है 12 मई को। याद रखना है 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्न का सही जवाब दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे रीना लिखा गया, यहाँ पे नीना राय होगा, क्या होगा नीना राय। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, संतोष टॉपिक किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया आपके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस के एग्जाम में। आंसर करेंगे संतोष टॉपिक किससे संबंधित है, तो याद रखना ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 2 ट्रॉफी और है, याद रखना, एक होता है डूरंड कप और दूसरा है रोबर्स कप। दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। डूरंड कप का बताना है और रोबर्स कप का बताना है। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है कि वर्तमान में सदस्य की संख्या कितनी है। देखिए सार्क होता है SAARC, याद रखना है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। याद रखना है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 में। याद रखना है सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नेपाल काठमांडू में। चलिए तो इसका जो सही जवाब है सी के साथ चला जाएगा, 8 सदस्य। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा टॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। अल्फा टॉक्सिन नामक विष जो है ये उत्पन्न किया जाता है। चलिए किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो याद रखना है ये जो विष है फंगस द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। सही से क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। बहुत बच्चे एग्जाम में ये प्रश्न गलत करके आ जाते हैं क्योंकि वो सही से क्वेश्चंस को नहीं पढ़ते हैं, हड़बड़ी में गलत आंसर कर देते हैं। याद रखिए संख्या पूछा रहा है ना कि जोड़ा। तो याद रखना संख्या की बात करें तो 46 और जोड़ी की बात करें तो 23। याद रखना है 23 जोड़ा में और संख्या में 46 दोनों को याद रखना है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है। यह भी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। नागी झील बिहार के किस जिला में स्थित है, तो याद रखना ये कहाँ है, तो ये जमुई में है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा सवाल है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से बता देते हैं, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। इसमें उड़ीसा नहीं आता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। चलिए तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज्यादा हो तो क्या होता है, याद रखना वो क्षारीय होता है। अगर 7 से कम हो तो अम्लीय होता है और 7 हो तो वो क्या होता है, उदासीन होता है। याद रखना है। आपका दूसरा सवाल है, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे बोला जा रहा है प्राप्तक समूह। चलिए तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, ए बी रक्त समूह हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल है, चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन जो कि 1966 से 1976 तक चला, 10 वर्षों तक चली, इस क्रांति की शुरुआत किसने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। याद रहे चीन में कल्चरल रेवोल्यूशन 1966 से 1976 टोटल 10 वर्षों तक चली और इस क्रांति का शुरुआत किसने की थी, तो माओ तसे तुंग ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, निकोलो कोटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, देवराय प्रथम। याद रखना है। और देवराय प्रथम संगम वंश के शासक थे, याद रखना है। आपका दूसरा सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का
उल्लेख है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। आपको पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है? तो याद रखना है कौन सा अनुसूची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चलेगा, तीसरी अनुसूची। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? फटाफट से आंसर करेंगे। सर्वप्रथम जिन शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल जोहानसन ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखना है। और जीन याद रखना है, अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन है। ये भी पूछ सकता है कि अनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जीन है। आपका अगला सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिहार पुलिस के एग्जाम में आंसर करेंगे। याद रहे, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? सोच समझ का आंसर करना है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये किस देश से लिया गया है? तो याद रखना है ये किस देश से, तो जो भी बच्चे यूएसए के द्वारा बिल्कुल सही हो जाएगा, यूएसए। याद रखना है ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से लिया गया है? तो यूएसए से। याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, सिट्रिक अम्ल किसमें मुक्त अम्ल के रूप में होता है? फटाफट से आंसर करेंगे। सिट्रिक अम्ल किसमें होता है आपको बताना है। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जगह, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। याद रखना है। इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो टार्टरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल होता है। दूध में लैक्टिक अम्ल होता है। सभी को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण अधिकारी था। तो इसका जो सही जवाब है क्या जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब देगा, एग्रोनोमाई। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। इसको भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक का नाम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है जो भी बच्चे क्या दे रहे हैं ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। याद रखना है। और ईथर का क्या होता है? तो ईथर का सिंबल ये होता है, याद रखना है। कीटोन का क्या होता है? तो कीटोन का भी याद रखना है आपको। कीटोन का सिंबल ये होता है। और एक होता है आपका अल्कोहल, जो कि इसका सिंबल ये होता है। सभी का सिंबल को याद रखना है। ईथर हो गया, ये क्या हो गया? कीटोन हो गया। और ये क्या हो गया? याद रखना है अल्कोहल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। जिला बताना है कि बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? रोहतास है। याद रखना है ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और सबसे कम कौन सा है? पूर्णिया है। याद रखना है। आपका अगला सवाल है, पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर कर देंगे। पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखना है पृथ्वी दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट है, डेट्रॉइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट से आंसर करेंगे। और याद रहे, डेट्रॉइट नामक नगर ये कहाँ है? तो ये यूएसए में है। याद रखना है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल ए के साथ चला जाएगा। भूटान को जाना जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से। और थाईलैंड को याद रखना है लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट यानी कि सफेद हाथियों का देश के नाम से जाना जाता है थाईलैंड को। याद रखना है दोनों को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो याद रखना है इसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब देगा, निगम कर। याद रखना है निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। जीएसटी कौन सा कर है? तो याद रखना है जीएसटी ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। याद रखना है। नेक्स्ट है, बोरेक्स किसका अयस्क है? चलिए फटाफट से लाइव चैट में आंसर करते जाएंगे। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर कराए जा रहे हैं, आपके बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न पर हो रहे हैं। तो याद रखना है बोरेक्स किसका अयस्क है? तो ये सोडियम का अयस्क है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सोडियम का सिंबल क्या होता है? तो Na होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11 होता है। सभी को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? फटाफट से आंसर करेंगे। रूसी क्रांति के समय रूस का शासक कौन था? तो याद रखना है जार निकोलस द्वितीय था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रूसी क्रांति कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था रूसी क्रांति। याद रखना है। नेक्स्ट है, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? फटाफट से आंसर करेंगे। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? तो याद रखना है 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है, इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें से कौन सी रचना कृष्णदेव राय की है? याद रखना है। चलिए
तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है आमुक्त मल्याद। ये जो है रचना कृष्णदेव राय की है, याद रखना है। और कृष्णदेव राय तुलुप वंश के प्रतापी शासक थे, याद रखना है। किस वंश के? तुलुप वंश के प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सोच समझ कर आंसर करना है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो चलिए इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में बी को देने बिल्कुल सही जवाब देगा स्वेज नहर, याद रखना है। और ये जो कील नहर है, याद रखना है, कील नहर जर्मनी में है। ये उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। ये जो पनामा नहर है ये कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे और अपने सभी मित्रों के साथ इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे। तो इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, याद रखना है। लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदा अवस्था किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? फटाफट से आंसर करेंगे। याद रहे फ्रेंड्स आपको ये क्लास हर रोज डेली रात 8 बजे मिलेगा। तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जी बिल्कुल इसका राइट आंसर पारसी के साथ चला जाएगा। जिंदा अवस्था किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? तो पारसी का। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका दूसरा सवाल है लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? फटाफट से आंसर करेंगे। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो याद रखना है ये किसकी रचना है? तो ये वोल्टेयर की रचना है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और रूसो जो याद रखना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखना है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये रूसो की रचना है, दोनों को याद रखना है। नेक्स्ट है समान कार्यों के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक ये क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? याद रहे समान कार्यों के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग, याद रखना है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखना इसका जो सही जवाब है जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मनुष्य में। अगला प्रश्न है पतंजलि में महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? चलिए आंसर करेंगे। पतंजलि में महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता चलता है? तो याद रखना है इसका जो सही जवाब है ए के साथ चला जाएगा शुंग वंश, याद रखना है। और पतंजलि जो ये योग दर्शन के प्रवर्तक थे, याद रखना है पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? आंसर करेंगे। आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से किसका उष्मीयमान सबसे अधिक है। तो इसका जो सही जवाब है बी के साथ चला जाएगा हाइड्रोजन, याद रखना ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग उच्चतम न्यायालय को। ऑप्शन डी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दूसरा सवाल है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इस प्रश्न को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों में पूछा रहा है, ध्यान दीजिएगा, या दोनों सदन की बात हो रही है के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो 14, याद रखना है। 12 आंसर नहीं होगा, ना तो 2 होगा, 14 होगा। कब क्यों होगा? देखिए राज्यसभा से 12 हो गया और प्लस लोकसभा से 2, तो 12 2 14, क्योंकि यहाँ दोनों सदन की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। निम्न अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो याद रखना है कौन सा अम्ल है? इसका सही जवाब टार्टरिक अम्ल है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और बेकिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा एन, यहाँ पे लिख रहे हैं NaHCO3 होता है बेकिंग पाउडर, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है। भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश से लिया गया है? तो याद रहे इसका राइट आंसर क्या जाएगा? जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं कनाडा से। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए कल फिर मिलते हैं रात 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद।